आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पर विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश जो विशिष्ट कोण हैं, इनके त्रिकोणमिति अनुपात अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को लगा पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, तो आप यहाँ पर a और b का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पर शर्त है कि 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b। इस शर्त को हमेशा ध्यान में रखना है, तब जाकर के आपको प्रश्न को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहली जो बात दी गई है वह ये कह रहा है कि tan a प्लस बी। तो यहाँ पर लिख लीजिए tan a प्लस बी, यह बराबर किसके है, यहाँ पर यह √3 के बराबर है। अब तुरंत अपने मेमोरी को आपको रिकॉल करना है और ये याद रखना है कि थीटा का, tan का कौन सा मान है जो हमको √3 प्रदान करता है। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, √3 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह किसके बराबर हो गया, ये हो गया tan 60 अंश के बराबर। अब यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी है और यहाँ पर ये 60 डिग्री है। तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी यह किसके बराबर हो गया, a प्लस बी यह बराबर हो गया 60 अंश के, 60 डिग्री के। फिर दूसरा यहाँ पर क्या कर रहा है, tan a माइनस बी। तो यहाँ पर tan a माइनस बी यह बराबर कितने के है, 1/√3 के। अब 1/√3 tan के किस कोण का विशिष्ट मान है आपको पता होना चाहिए। यह बराबर होता है किसके, tan 30 अंश का। tan 30 अंश का मान यहाँ पर 1/√3 के बराबर है। अब यहाँ पर इस कोण a माइनस बी और यहाँ पर tan 30 की तुलना कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी यह बराबर किसके हो गया, 30 अंश की। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, दो समीकरण हो गए। एक a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए बेटा, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब यहाँ पर जोड़ रहे हैं। देखिए a प्लस बी यह बराबर है 60 डिग्री, फिर a माइनस बी यह बराबर कितने के है, 30 अंश के। जोड़ रहे हैं, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ ऊपर b प्लस है, नीचे b माइनस है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया a और a, ये जोड़ने पर, तो a और a यह 2a और 2a बराबर यह किसके हो गया, 90 अंश के। इसलिए a बराबर हो गया 90 अंश बटे 2 और यह बराबर 45 अंश के हो गया। तो हमारा एंगल a कितने के बराबर मिल गया, एंगल a बराबर हो गया 45 डिग्री के, 45 अंश के बराबर। अब क्या करना है, चाहे तो आप समीकरण 1 में मान रख दीजिए या समीकरण 2 में मान रख दीजिए। तो कोण A के इस मान को
समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब कोण a बराबर हो गया 45 डिग्री प्लस कोण b यह बराबर 60 अंश के, या यहाँ पर कोण b बराबर हो गया 60 अंश माइनस 45 अंश। ये 45 जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया, यहाँ पर कोण b यह बराबर हो गया 15 अंश के। तो यहाँ पर परिणाम के रूप में हमको क्या मिला, परिणाम के रूप में यहाँ पर हमको मिला कि एंगल A यह बराबर कितना है 45 डिग्री के, और फिर एंगल B कितना मिला, एंगल B इज इक्वल टू यहाँ पर 15 डिग्री के। तो यहाँ पर जो शर्त दी गई थी कि 0 इज लेस देन A प्लस बी एंड A प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, उस शर्त को भी पूरा कर रहा है, और इस प्रकार से A और B का मान भी हमने प्राप्त कर लिया।